स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अंकिता। चलिए नजर डालते हैं अब तक की बड़ी खबरों की ओर। मंडला में आयोजित जिला प्रशासन के मिलेट फूड फेस्टिवल में शनिवार रात अचानक माहौल गर्मा गया। एक बुक स्टॉल पर कथित तौर पर हिंदू धर्म और भगवान से जुड़ी आपत्तिजनक सामग्री बेचे जाने के आरोप के बाद विवाद खड़ा हो गया। हिंदूवादी संगठनों ने आरोप लगाया है कि इस तरह की पुस्तकों के जरिए समाज में द्वेष फैलाने और धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने की कोशिश की जा रही है। जैसे ही यह मामला सामने आया, बड़ी संख्या में कार्यकर्ता मौके पर पहुंचे और विरोध दर्ज कराया। स्थिति को देखते हुए पुलिस प्रशासन तुरंत सक्रिय हो गया और रात्रि में क्षेत्र में अतिरिक्त पुलिस बल तैनात किया गया और हालात को नियंत्रित करने की कोशिश की गई। हिंदू संगठनों से जुड़े कई कार्यकर्ता कोतवाली थाने पहुंच गए और संबंधित मामले पर एफआईआर दर्ज कर सख्त कार्रवाई की मांग करने लगे और फिलहाल क्षेत्र में तनावपूर्ण स्थिति बनी हुई है। पुलिस पूरे मामले पर नजर बनाए हुए है। शासकीय योजनाओं में इस प्रकार से बुक स्टॉल लगाना और धर्म विरोधी किताबें बेचना एक प्रश्न चिन्ह खड़े कर रहा है। और आखिर फूड स्टॉल के बीच पुस्तक स्टॉल की अनुमति क्यों और किस प्रकार के साहित्य बेचे जा रहे हैं, इस पर निगरानी क्यों नहीं रखी गई, यह बड़ा सवाल है। वर्तमान समय में जो फ्रूट फेस्टिवल लगा हुआ है, जो प्रशासन की देखरेख में संचालित हो रहा है, वहां हमें लोगों के द्वारा जानकारी लगी कि वहां प्रथम स्टॉल में हिंदू देवी देवताओं से आपत्तिजनक पुस्तकें वहां पर सरेआम बेची जा रही थी, जिसका जब हम लोगों ने उस पुस्तकों में स्टॉल में जाकर के पढ़ा तो इतने भगवान श्री राम और अपने हिंदू देवता देवी देवताओं के बारे में इतना गंदा और अपशब्द वर्णन किया गया है और वो पुस्तकें वहां सरेआम प्रशासन की नाक के नीचे बेची जा रही थी। और स्टॉल की जो जानकारी लगी है कि उस स्टॉल की परमिशन भी नहीं थी। तो आखिर ये समझ में नहीं आ रहा कि हमारे मंडला जिले में, जबकि ये बहुत अभी वर्तमान परिस्थितियां बहुत संवेदनशील चल रही हैं, उसके बाद यहाँ पर ऐसी पुस्तकों का क्रय करने का उनको कैसे परमिशन दी गई, ये बड़ा चिंतनीय विषय है। और पुस्तक को यदि मेरे ख्याल से हिंदू समाज का कोई भी व्यक्ति पढ़ेगा तो उसके आग लग जाएगी उसके हृदय में। ऐसी पुस्तकें हैं, वो पुस्तकें वहां बेची जा रही, ये पुस्तकें हैं ये जो सरेआम वहां पर बेची जा रही थी। पुस्तक में ऐसा वर्णन क्या है? इस पुस्तकों में पूरी पुस्तक, मुझे लगता है पूरी पुस्तक आपत्तिजनक है। इसमें कोई भी एक भी ऐसा विषय नहीं है जो तथ्य के पे आधारित हो। पूरा काल्पनिक और भगवान श्री राम को इतना गंदा प्रस्तुत किया गया है कि संभव मेरे ख्याल से कोई भी ऐसा सोच भी नहीं सकता। और उस पुस्तकों में ये सरेआम इस पुस्तकों में लिखी गई हैं और वहां पर ये विक्रय की जा रही थी। इस पुस्तक को रचने वाला कौन है? क्या इस तरह की जांच कर पाए हैं आप लोग? कौन लिखा है? इस पे पुस्तकों का ये सच्ची रामायण की चाबी है। इसमें पेरियार की इसमें फोटो लगी हुई है और इसमें जो इनका लिखा है कोई चौधरी लाल सिंह है, जो ये पुस्तकों का लेखक बताया जा रहा है। ये प्रकाशक कौन है? इस पूरी पुस्तक में प्रकाशक का कोई नाम नहीं है, प्रकाशक नहीं है और बिना प्रकाशक की ये पुस्तकें वहां बेची जा रही थी। बड़ी बात ये है कि फूड फेस्टिवल जहाँ खाने के व्यंजन बिकने चाहिए, वहाँ पुस्तक का मेला, शायद आपत्तिजनक पुस्तक का मेला, इसका जवाबदारी अब प्रशासन और उसके आयोजक और उस मोहल्ला को जिसने कहना चाहिए उसको शुरू कराया था, वो बता सकते हैं कि ऐसी पुस्तकें किस षड्यंत्र के नाते वहां पर बेची जा रही थी। इससे समाज में कितना बड़ा संघर्ष खड़ा होगा, ये प्रशासन को सोचना चाहिए। आपको लगता है कि ये आयोजन जिला प्रशासन का था, कृषि विभाग का था, तो जवाबदार कौन लोग हो सकते हैं? ये आप उनसे पूछिए जाकर के, वो कैसे ऐसी पुस्तकों को वहां पर क्रय करने का अधिकार दिए उनको। जिस तरह से आपत्ति, इस पे कठोर से कठोर कार्रवाई की जानी चाहिए। इस पुस्तकों को वहां विक्रय करने की अनुमति देने या दी गई या नहीं दी गई, ये प्रशासन बताएगा। और जहां ये पुस्तक जो लोग बेच रहे थे, जिसका दो नाम हमने नामजद इस पर रिपोर्ट दर्ज कराई है, उनके ऊपर कठोर कार्रवाई की जानी चाहिए। बेच रहे, कौन दो नाम है? दो नाम है, उसके हमने वहां पर लिखवा दिया है, मेरे को थोड़ा सा ध्यान नहीं है, वो नाम हमने उसमें लिखवा दिया। जिला प्रशासन की जिस तरह से लापरवाही है जी, क्या मानते हैं आप इसको कि जिला प्रशासन पर भी कार्रवाई होनी चाहिए? बिल्कुल, वहां के जो अधिकारी इसके देखरेख में वहां ये इतना बड़ा स्टॉल लगाया गया था, उनकी जवाबदारी तय होती है कि ये कैसे वहां पर ये पुस्तकें सरेआम स्टॉल में, वो भी गेट के जस्ट सामने बेची जा रही थी। गेस्ट में जैसे ही आप एंट्री करेंगे तो ये स्टॉल लगा हुआ था जहां ये पूरी सजा करके रखी गई थी ये पुस्तकें बेचने के लिए। अगला कदम क्या? बिल्कुल, एफआईआर दर्ज हमारी हो गई है और अब प्रशासन इस पर क्या कार्रवाई करता है वो हम लोग देखते हैं। और यदि इस पर सख्त कार्रवाई नहीं होती है तो हिंदू समाज पूरा
इस पे उग्र आंदोलन करने के लिए तैयार है। लगातार इस तरह से हिंदू समाज पर, हिंदू आस्था पर चोट की जा रही, क्या ये ही बहुत बड़ा षड्यंत्र हमारे समाज, हिंदू समाज के विरुद्ध चल रहा है। और ये सोचने की आवश्यकता है कि जबकि अभी वर्तमान मंडला जिला इतना संवेदनशील हो चुका है, तो प्रत्येक ऐसी घटनाओं पे प्रशासन को नजर रखना चाहिए और प्रशासन को ऐसे में कार्रवाई करना नाम बता दीजिए। मैं तारेन चौरसिया, एक समाज सेवी। सही जी। आ रहे हैं। देखिए, इस प्रकरण में शिकायतकर्ता चौरसिया जी के द्वारा आवेदन पत्र दिया गया है, उस पर से प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज की गई है और विवेचना में लिया गया है। सर, इसमें जिस तरह से आपत्तिजनक भाषा का उपयोग पुस्तक में है, जो हवाला दिया गया है, क्या मानते हैं आप कि क्या किस तरह से कार्रवाई होगी? इसमें क्या ऑफेंस बनता है? क्या पुलिस क्या कार्रवाई करेगी? उसमें क्या बनता है? नहीं, इसमें FIR दर्ज हो गई है और बाकी विवेचना का विषय है। जो भी तथ्य सामने आएगा उस पर कार्रवाई की जाएगी। 299 299 BNS का मुकदमा दर्ज हुआ है। थैंक यू।